सर, डिज़ाइन और ड्राइंग के बीच का डिफरेंस तो समझ आ गया, लेकिन हम्म, अब जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो कॉलेजेस को भी देख रही हूँ, उनकी वेबसाइट्स के थ्रू जा रही हूँ और फिर वहाँ पे इतने सारे डोमेन्स हैं, इतने सारे डिसिप्लिन्स हैं कि अगर जो चीज़ लगती है कि हाँ, ये भी मेरे लिए है, फिर कुछ और देखते रहता है, ये भी मेरे लिए है। मैं समझ गया। तुम ये सोच रहे हो कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू चूज अ डोमेन, है ना, फॉर राइट, मास्टर्स, है ना, राइट, कौन से डोमेन में जाएं। राइट। देखो, ज्यादातर बच्चे जो क्या कर रहे होते हैं ना, वो करियर पाथ के हिसाब से चूज कर रहे होते हैं कि कहाँ करियर ज्यादा ब्राइट है और कहाँ नहीं है। बट ये बिल्कुल गलत तरीका है। हुँ, जो आज बहुत ब्राइट है, हो सकता है 3 ईयर 4 ईयर डाउन द लाइन वो नहीं हो। बिल्कुल। हमने ऐसा कई जगहों पर देखा है, लोग एमबीए के पीछे भाग रहे थे, जब तक पढ़ लिख कर बाहर आए एमबीए बिल्कुल फ्लॉप हो चुका था। बिल्कुल। राइट। तो ऐसा नहीं है कि तुम आज जिस चीज को देख रहे हो करियर पॉइंट ऑफ व्यू या मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, हुँ, वो हमेशा सक्सेसफुल होने वाला है जब तुम पढ़कर बाहर आओगे। हुँ, तुम्हें इसको चूज करने का तरीका होना चाहिए आपका अपना इंटरेस्ट। हुँ, तुम्हें किस तरीके का, देखो, डिजाइन इज बेसिकली क्रिएटिव थिंकिंग, हुँ, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तुम कुछ सोचते हो तो व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स तुम्हारे पास आते हैं। लाइक अगर तुम्हारा ना दिमाग बहुत ज्यादा लॉजिकल है, तुम्हारा दिमाग बहुत फिजिक्स और बहुत बैलेंस और उन सब चीजों को, स्ट्रक्चरल चीजों को समझता है, हुँ, देन तो यू शुड गो फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन। प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल है, ट्रांसपोर्टेशन है, हुँ, हुँ, ठीक है, फर्नीचर है। तुम्हारा घर, अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा मशीनरी की तरफ दिमाग नहीं है, येट यू आर वेरी स्ट्रक्चरल फ्रॉम माइंड, हुँ, हुँ, देन तुम्हें ये चुनना चाहिए, हुँ, है ना। सिरेमिक है, पता नहीं, ऐसे कई सारे डिसिप्लिन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुँ, हैं, राइट। बट वेयर तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव हुँ, है ना, तुम अलग अलग कहानियां बुन सकती हो, तुम अलग अलग स्टोरियां सोच सकते हो, तुम बहुत फैंटेसी वर्ल्ड देख सकते हो, है ना। जैसे ये हो गया, हाँ भाई, एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तुमने कहानी निकाली है, वो समझ समझ में आता है। देन यू आर मेंट फॉर कम्युनिकेशन डिजाइन। हुँ, ठीक है। यहाँ देखो, पहला डोमेन हुआ प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी का, और दूसरा डोमेन हुआ इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी का। तो अगर तो तुम्हें प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी जाना तो स्ट्रक्चरल डिजाइन की तरफ जाना है, हुँ, ठीक है। और अगर तुम्हें उस तरफ इमेजिनेटिव जाना तो ये कम्युनिकेशन डिजाइन, ग्राफिक हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, काफी सारे डिसिप्लिन उसमें भी आते हैं। देखो, ये दो चीजें तो हो गई कि अगर आपका प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी की तरफ तो प्रोडक्ट डिजाइन या प्रोडक्ट या इंडस्ट्रियल डिजाइन, हुँ, और अगर उसको इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी की तरफ जाना है तो ये बाकी सब जो भी मैंने बताया आपको, एनिमेशन है और ये सब है। हुँ, अब एकदम तीसरी डायमेंशन है, हुँ, एंड ये जो तीसरा डायमेंशन है डिजाइन का, ये हमें ले जाता है टुवर्ड्स फैशन, ठीक है। हुँ, एंड फैशन में भी उनके पास अलग अलग डिसिप्लिन है। वो आप अपैरल डिजाइन करना चाहते हो, हुँ, मतलब आप फैब्रिक कपड़ा डिजाइन करना चाहते हो, देन टेक्सटाइल है, हुँ, हुँ, लाइफस्टाइल एक्सेसरी है, ठीक हुँ, है, अलग अलग डोमेन है। हुँ, अब तीन डायमेंशन हमने समझ में आई। एक, अगर आपका दिमाग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है तो हुँ, देन इट इज प्रोडक्ट डिजाइन, हुँ, ठीक है, प्रोडक्ट या इंडस्ट्रियल डिजाइन है, उसमें अलग अलग बताई दी है मैंने आपको। फिर है उसके बाद वो इमेजिनेटिव क्रिएटिव वाला, वो फिर टेक्सटाइल, ये फैशन, ये हुँ, हुँ, सब जो आपका फैशन की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल, फिर एक और जो चलता है, जो आजकल काफी ज्यादा उस पे है, जो लोग सब बात करते हैं, यूआई यूएक्स और ये सब हुँ, चीजें जो है, हुँ, ठीक है, तो वो है यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस, हुँ, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, ये किन लोगों को करना चाहिए? ये उन लोगों को करना चाहिए जिनका, जो दे कैन पुट देयर, मतलब दे कैन पुट देमसेल्फ इनटू सम अदर प्लेस, है ना, किसी दूसरे की जगह पे हुँ, अपने आप को इमेजिन कर सकें, हुँ, वो हुँ, दूसरे का लाइफ इमेजिन कर पाए, हुँ, वो दूसरे की रिक्वायरमेंट समझ पाए। एंड प्लस उनका टेक से भी होना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कितना वेल वर्स्ड है वो टेक्नोलॉजी के हुँ, साथ। ऐसे लोगों को आना चाहिए जो दूसरों से बात करने में उनको मजा आता हो, हुँ, जो दूसरों के एक्सपीरियंस समझने में मजा आता हो, एंड जो सुनकर इमेजिन कर सकता हो, हुँ, ठीक है। उन उस तरीके के लोगों को उस तरफ जाना चाहिए, राइट। हुँ, सो आप अपना डिसाइड करो कि तुम्हारा दिमाग किस तरफ है या किस तरीके का डिजाइन करना तुम्हें पसंद आता है। हुँ, अब देखो, ये क्या बोलते हैं, वैसे तो देयर इज, आपको इसके लिए कोई कोचिंग, कोई गाइड, ऐसा कुछ नहीं होता है। हुँ, बट ये होता है, वो गाइड या शुरू से कुछ तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तुम्हें क्या होता है, तुम्हें यू कैन टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग, थोड़ा थोड़ा करके देखो, हुँ, है ना, उसका थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लो, राइट। बिल्कुल, 6 महीने 7 महीने पहले, वटेवर, जब भी तुम अप्लाई करने वाले हो, थोड़ा ट्राई करके देखो कैसा है। देखो तुम्हें किस तरफ तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या अगर तुम पहले से कुछ काम करते हो, इंटरेस्ट है डिजाइन की तरफ, राइट, ग्रेजुएशन कर लिया था, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग बनी होगी ना कि वाई यू आर चूजिंग डिजाइन। हुँ, तो कैसा डिजाइन करने में मजा आता है तुम्हें, या
तुम्हें नहीं करते, मगर तुम्हें कौन से डिजाइन देखने में मजा आता है, राइट? तो उसके हिसाब से चूज करना चाहिए हमें, राइट? बिल्कुल। तो तुम अपना सोचो, अभी घर पे जाके सोचना कि क्या किस तरीके का दिमाग चलता है, स्टोरी बिल्डिंग में मजा आता है, अच्छा और जगहों पे देख सकते हो किस तरीके की मूवीज देखने में मजा आता है, इंटरेस्ट। अच्छा अब बट ये भी है, देखो एक और बात है, टोटल एकदम इंटरेस्ट पे भी डिपेंडेंट मत होना, ठीक है? इंटरेस्ट देखो, अब जैसे जैसे मैं बोलूंगा, पैशन और इंटरेस्ट का बहुत बड़ा डिफरेंस है ना? मेरा इंटरेस्ट है, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, मेरे को क्रिकेट देखना बड़ा मजा आता है, बट आई एम नॉट पैशनेट। मैं क्रिकेट के लिए इंटरेस्टेड हूँ, बट महेंद्र सिंह धोनी पैशनेट है, ठीक है? मैं इंटरेस्ट से उतना अच्छा खेल नहीं सकता, पैशन से ही उतना अच्छा खेलूंगा। तो तुम्हें नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है कि क्या क्या करा जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है, एंड उसके बाद तुम्हें वो डिसाइड करना है, राइट? ये इसको सोच के मत करना कि आज किसकी नौकरी कितने पैकेज पे लगी या किस फील्ड में कितनी नौकरी लगी, इस चीज को मत देखना। जहां तुम्हारा पैशन होगा, जहां तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, देखो इंटरेस्ट से हम पैशन की तरफ जाते हैं। देखो देखो देयर आर 3 एंटिटी, एक दिमाग है हमारा, देन बॉडी है, एंड देन योर हार्ट जो है, राइट? अब इंटरेस्ट डेवलप होता है हार्ट में, ठीक है? अब क्या होता है, अगर ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मेरे दिमाग ने और मेरी बॉडी ने मेरे उस इंटरेस्ट का साथ दिया, देन आई विल बी एबल टू परफॉर्म एज वेल, है ना? जैसे मैं एग्जांपल से देता हूँ, क्रिकेट के लिए इंटरेस्ट मेरा भी जमा अच्छा एक उसी टाइम पे आया, महेंद्र सिंह धोनी का भी आया, ठीक है, राइट? ठीक है, मेरे दिमाग ने और मेरे बॉडी ने मेरा उस इंटरेस्ट का साथ नहीं दिया, तो मैं खेल नहीं पाया कभी, वैसा नहीं खेल सका, ठीक है? उसके दोनों ने, दिमाग ने और उसकी बॉडी ने उसके इंटरेस्ट का साथ निभाया। इसमें सर कंसिस्टेंसी भी तो होनी चाहिए ना? करेक्ट। देखो आपका इंटरेस्ट कितना स्ट्रांग है, इंटरेस्ट से ही वो पैशन में डेवलप होता है। अचानक से पैशन कोई अलग चीज, चिड़िया का नाम नहीं है, वो आपके इंटरेस्ट से ही आता है, ठीक है? तो इंटरेस्ट को तुम कितना स्ट्रांगली ऊपर लेकर आ रहे हो, है ना, उस पे वो पैशन में कन्वर्ट होता है। इनिशियली वो इंटरेस्ट ही रहेगा, इंटरेस्ट से पैशन में कन्वर्ट होएगा, एंड देन तुम्हें रियलाइजेशन होगा, तब उस हिसाब से चूज करोगे तो यू विल नेवर गेट फेल्ड, तुम कहीं पीछे नहीं आओगे, ठीक है? नहीं तो हमने पता नहीं कितने ऐसे डॉक्टर इंजीनियर देखे हैं भाई, है ना, जिन्होंने दुनिया के कहने पे या दुनिया प्रेशर में उन्होंने मेडिकल ले लिया, इंजीनियरिंग ले ली, डिग्री लेके बावजूद धक्के खा रहे हैं, ठीक है? और यही अगर इंटरेस्ट से करोगे तो मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें देखी, उनका पैशन नहीं था ना, बस चले गए, राइट राइट राइट। तो ये बेसिस है इसका, ठीक है? मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए, आज ही जाके हर एक टूर्नामेंट को अच्छे से देखूंगी। हर एक पहले देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबका जाके पढ़ो एक बार, उसमें क्या क्या उसका कैरिकुलम है, कोर्स स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से डिसाइड करना। बिल्कुल सर, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।